कि उन्होंने जो कहा है, क्यों कहा है, किस लिए का, ये सवाल का जवाब तो वही बेहतर देंगे। लेकिन इतिहास गवाह है इस बात का कि टीपू सुल्तान जो थे वो मर्द मुजाहिद थे। टीपू सुल्तान ब्रिटिशरों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए, ब्रिटिशरों को धूल चटवा दिए। जब वो शहीद हुए थे 1-1.5 घंटे तक ब्रिटिश सोल्जर आर्मी उनके नजदीक नहीं जा रहा था। उनके पास एक रिंग मिली, रिंग पे लिखा हुआ था राम जी का नाम। बाद में उसको ऑक्शन किया। टीपू सुल्तान वो शख्सियत है जिनका अगर आप 1950 का ओरिजिनल संविधान अगर आप देख लोगे तो पेज नंबर 144 चैप्टर 16 में उनका फोटो छपा हुआ है। उसके बाजू में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का फोटो छपा हुआ है और वहां सिग्नेटरीज कौन है? सरदार पटेल, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। वो सिग्नेटरी जो उन्होंने इतना मान सम्मान दिया टीपू सुल्तान को कि संविधान के अंदर उनकी फोटो तक छाप दी, तो इनको क्या नफरत, क्या तकलीफ है ये लोगों को, बीजेपी और आरएसएस वालों को? एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने टीपू सुल्तान की तायीद की थी। महात्मा गांधी ने अपनी इसमें किताब में लिखा था टीपू सुल्तान के बारे में कि वो हिंदू मुसलमान की एकता को पकड़ के चलते थे। तो इतना एक बहादुर मर्द मुजाहिद, इसका हिस्ट्री के अंदर नाम है। आपको उसके फोटो से नफरत, आपके नाम से नफरत, तो आपको मोहब्बत किससे है? ये बीजेपी आरएसएस को मोहब्बत उन लोगों से है, सावरकर से इनको मोहब्बत है, जो सावरकर ब्रिटिशरों के तलवे चाटता था, गुलामी करते थे उनकी, माफीनामे लिखते थे ब्रिटिशरों को, 6 माफीनामे लिखे सावरकर ने। ये बीजेपी आरएसएस को मोहब्बत किससे है? गोडसे से, जिसने फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया। अब आप सोचिए, क्या ये लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, सरदार पटेल, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, क्या उनसे बड़े हो गए क्या ये लोग? आप तो बोलते हो ना वारिस भाई, वारिस पठान अगर बनना है तो आप अब्दुल कलाम जैसे बनिए, उनको तो आप मानते हो। तो उन्होंने तो तायीद की टीपू सुल्तान की। तो फिर भी ये लोगों को बस एक मुद्दा चाहिए किसी भी तरह नफरत फैलाने का, और उसका माध्यम आपको पकड़ लिया मीडिया वालों को। आज देश के अंदर एप्स्टीन फाइल का मुद्दा चल रहा था। एप्स्टीन फाइल जिसमें हरदीप पुरी का नाम आया, नरेंद्र मोदी का नाम आया, अनिल अंबानी का नाम आया, नाम उन्होंने वहां से हटका दिए सबके। जो ट्रेड डील साइन हो गई जिसमें किसानों की तकलीफ होने वाली, वो पूरा विषय, पूरा मुद्दा गायब हो गया और बस टीपू सुल्तान का लेकर आ गए। अरे आप हिस्ट्री को खत्म नहीं कर सकते। एक महान बहादुर मर्द मुजाहिद शख्सियत थी टीपू सुल्तान। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी उसके लेकर प्रोटेस्ट कर रही थी। थोड़े दिनों पहले उन्होंने दादर स्टेशन के बाहर भी प्रोटेस्ट किया। ये बीजेपी की तो आदत है ना, बीजेपी की आदत है कि उनसे मोहब्बत करते हैं वो, जैसा मैंने बताया कि जो माफीनामे लिख रहे थे, जो ब्रिटिशरों की गुलामी कर रहे थे, उनसे मोहब्बत करते हैं। जो ब्रिटिशर के खिलाफ लड़े, 3 जंग लड़े, 3 हराया ब्रिटिशरों को, 3 मरतबा शहीद हुए ब्रिटिशरों के हाथों, उस टीपू सुल्तान के बारे में आप प्रोटेस्ट कर, उनके बारे में अनाप शनाप बातें की जा रही है। जिसका एंडोर्स किया है सरदार पटेल ने, जिसका फोटो छपा हुआ है संविधान के अंदर, जिसमें सिग्नेटरी है सरदार पटेल, जिसकी सिग्नेटरी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा गांधी ने तायीद की, अपनी अब्दुल कलाम आजाद ने तायीद की। ऐसे शख्स के बारे में आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, इस शर्मनाक है। इनको सिर्फ नफरत फैलाना है और संविधान का गला घोटना है, बस यही आदत पड़ गया बीजेपी आरएसएस का। कभी लेके आ जाते हैं वंदे मातरम। चलो मैं सवाल करता हूं ना, मुझे 2 आरएसएस वाले बता दो जो वंदे मातरम पढ़ते हुए फांसी के तख्ते पे चले गए। 2 आरएसएस वालों के नाम बता दो जो वंदे मातरम बोलते हुए जेल में चले गए। नहीं है, मगर बस इनको ध्यान भटकाना है, नफरत फैलाना है, तो इसी तरह की बकवासबाजी करते हैं। ये फ्रांस के प्रेसिडेंट और नरेंद्र मोदी जी कल मुंबई में आ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? शायद मैं देखा मुंबई को, मैं तो चाहूंगा कि फ्रांस के प्रेसिडेंट बार-बार आए, दूसरे भी प्रेसिडेंट बार-बार आए और नरेंद्र मोदी रोज आए यहाँ पर, ताकि आज हम देख रहे हैं रास्ते के ऊपर साफ सफाई का अभियान चल रहा है, क्लीननेस हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का बराबर से काम चल रहा है, हर जगह स्ट्रीट पोल लाइट का बराबर से कलरिंग हो रहा है, काम हो रहा है और पूरा ट्रैफिक रेगुलेशन हो रहा है। ये तमाम चीज तभी इनको याद आती है जब कोई फॉरेन डिग्नेटरी आ रहा होता है या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे होते हैं मुंबई में। तो मैं तो चाहूंगा मोदी जी रोज आओ, इनको काम पे लगाओ, काम काज देखो आज हो रहा है बराबर से, साफ सफाई मेंटेन सब किया जा रहा है।